दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 13 और 14 वचन। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए को छुटकारा के लिए हमारी मिरास का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यहाँ पवित्र आत्मा के द्वारा छाप दी गई है, इसका मतलब अधिकार और सुरक्षा को वहां इस वचन में समझाता है। मत्ती रचना सुसमाचार 27 अध्याय का 66 वचन में देखिए, यीशु मसीह का वहां मृत्यु हो चुका था, उनका कब्रिस्तान में रखने के बाद पिलातुस के द्वारा वहां पर छाप लगा दी गई, मोहर लगा दी। मोहर लगाने के मतलब उस अधिकार या उनकी सुरक्षा को वहां दिखाता है। इस आत्मिक आशीष के बारे में यहाँ पर वर्णन करते हैं। जब आप किसी जमीन पर खरीदते हैं और उस जमीन पर रजिस्ट्री करने के लिए जाते हैं, आपका नाम पर वो बदल के छाप मोहर लगाने के बाद उस जमीन को कोई भी वहां पर दूसरे लोग नहीं अपना सकते, वो आपका हो गया। वैसे ही पवित्र आत्मा ने हमें अपने लिए चुन लिया है, अपने लिए मोहर लगा लिया है। इसका मतलब हम उसकी अमानत है, हम उनका दौलत है, हम उनका संपत्ति है। उस संपत्ति को कोई भी छीन नहीं सकता। मेरे प्यारों, इस दुनिया में देखिए, परमेश्वर की संपत्ति बनना ही सबसे बड़े आशीषों को ऊपर आशीष है। परमेश्वर हमें अपनाना चाहते हैं। शायद आपके पास इतना धन दौलत सुविधाएं सुख सुविधाएं हो सकता है, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर की आशीष जो मुहर लगा दी है ना, वही सबसे बड़े आशीष है। मत्ती 6 अध्याय का 21 वचन में देखिए, कहता है अपने धन को स्वर्ग में बटोर कर रखो। और लूका 12 अध्याय का 21 में कहता है, उस धनवान से कहता, वो धनवान अपने से कहता, मैं अपने लिए धन दौलत को बटोर कर रखा हूँ, मेरे लिए इतना धन सुविधाएं हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, ए मूर्ख, आज तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तुम कहाँ जाओगे। इसलिए मेरे प्यारों, चाहे इस दुनिया में आपका जितने भी धन दौलत सुख सुविधाएं हैं, वो सब आत्मिक आशीषों में नहीं आएगा। परमेश्वर जो आशीष आपको दी है, जो पवित्र आत्मा का जो छाप लगी गई है, यही दुनिया में सबसे बड़े आशीष है। इसको हमें बरकरार रखना है। दुनिया में सबसे बड़े इस आत्मिक आशीषों को कभी भी हमें नहीं खोना है। उस आत्मिकता की आशीष में और आगे बढ़ते रहना। हालेलुया, हालेलुया।